टाइप ऑफ सेलेक्टर। जैसे अभी हम H1 लिखे थे ना, इसको हम एलिमेंट सेलेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सिलेक्टर वाला समझ गया, मतलब काम क्या आता है। जैसे अभी हमारे पास HTML में बहुत सारे टैग दिए गए हैं, तो किस टैग को के ऊपर हमें CSS अप्लाई करना है वो हम सेलेक्ट करेंगे ना, बताएंगे ना कि ये वाला CSS हमारा इस पे काम करना चाहिए, ये वाला CSS इस पे काम करना चाहिए। तो सेलेक्टर का मतलब यही है कि आप सेलेक्ट कर रहे होगे कैसे, HTML के टैग को कैसे सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे पहली बात तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट सेलेक्टर, या इसको आप बोल सकते हो टैग सेलेक्टर। कितने तरह के होंगे सर? या तो इसको बोलोगे टैग सेलेक्टर, ठीक है। जो अभी अभी हम लोगों ने देखा था H1 या H2 पे लगाया था, ठीक है। इसके बाद इसी में आप देखोगे एक आईडी सेलेक्टर होता है। क्या होता है? क्लास सेलेक्टर, ठीक है। ग्रुप सेलेक्टर होता है, ठीक है। डिसेंडेंट सेलेक्टर होता है, डिसेंडेंट सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर होता है, इसी में आपका स्यूडो क्लास सेलेक्टर होता है, स्यूडो क्लास सेलेक्टर। स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर होता है, ठीक है। तो एलिमेंट सेलेक्टर हमने देखा, आईडी सेलेक्टर देखेंगे, क्लास सेलेक्टर देखेंगे, ग्रुप सेलेक्टर देखेंगे, डिसेंडेंट सेलेक्टर देखेंगे, चाइल्ड सेलेक्टर है, स्यूडो क्लास सेलेक्टर्स होते हैं, स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के हम सेलेक्टर्स पे अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि इसमें सेलेक्टर्स हमारे स्पेसिफिक रहेंगे, बाकी जो चेंजेज होंगे CSS में मेन जो एक तो समझना होता है कि हमें HTML के थ्रू पर्टिकुलर टैग को कैसे पकड़ें, CSS के थ्रू HTML के टैग को कैसे पकड़ें, ये हमें पता कैसे चलेगा, सेलेक्टर से। लेकिन उस सेलेक्टर पकड़ने के बाद पर्टिकुलर टैग को हम क्या CSS अप्लाई करें, वो हम बारी बारी से पढ़ेंगे CSS की प्रॉपर्टी को, क्योंकि जो हम लोग CSS में देखेंगे मेनली आपका CSS की प्रॉपर्टी होगी। तो प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी इन सभी सेलेक्टर के साथ काम करेंगे। अब वो चाहे आपका एनिमेशन लगाने का काम हो या नॉर्मल CSS लिखने का काम हो, ये सारे सेलेक्टर बेसिस पे ही डिपेंड करेंगे। जैसे अभी आपने एलिमेंट सेलेक्टर देखा था, तो अगर मान लो हमें कलर, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर वगैरह H1 की वजह हमें पैराग्राफ पे देना होता है, तो हम यहाँ पे P लिख देते हैं, तो P पे काम करना लगता है, जितने भी P होते हैं, ठीक है। या फिर अभी हमारे पास जैसे आईडी सेलेक्टर होता है। आईडी सेलेक्टर का मतलब हम आईडी सेलेक्टर में कैसे करेंगे, हाँ, आईडी सेलेक्टर्स में कुछ इस तरीके से हम हैश लगाएंगे और आईडी का नेम देंगे। जो HTML में हम आईडी नहीं देते हैं, कुछ इस तरीके से इनपुट टाइप, कुछ यहाँ पे टेक्स्ट, आईडी, समथिंग, यहाँ पे नेम भी देते हैं ना। तो यहाँ पे हम ये वाला आईडी हम यहाँ पे देंगे। अगर हमें टी नेम दिया है तो हमें इस इनपुट पे कोई CSS लगानी है तो हम हैश लगाएंगे और टी नेम लिखेंगे, काली ब्रेसेस, इसी के अंदर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे और इसकी वैल्यू लिखेंगे, देन सेम प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। क्लास सेलेक्टर रहेगा तो हम क्लास सेलेक्टर के लिए आईडी की जगह पे क्या लिखेंगे, क्लास।
सर आईडी और क्लास में मेनली डिफरेंस क्या हाँ, मेनली डिफरेंस क्या होता है देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास H1 है, ठीक है। अगर हमें क्लास सेलेक्टर बनाना है तो पहली बात देखते हैं क्लास सेलेक्टर बनेगा कैसे। क्लास सेलेक्टर अगर हमें बनाना है तो हैश की जगह पे क्या लिखेंगे, डॉट, क्लास का नाम देंगे और इसी के अंदर सेम प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। ऐसे ही हम जितने भी प्रॉपर्टी वैल्यू देना चाहते दे सकते हैं। जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे दिया था ना, ये प्रॉपर्टी या वैल्यू किसमें दिया था, यहाँ पे दिया था ना CSS में। ये है प्रॉपर्टी, ये है वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास डिफरेंसेस की बात करें तो जैसे अगर हम क्लास लगाएंगे ना तो यहाँ पे क्लास इक्वल टू, अगर हमारे पास दो क्लास है, मान लो हमारे पास .C1 है और एक .C2 है, तो हम क्लास यहाँ पे मल्टीपल यूज कर सकते हैं, C1 स्पेस C2। बट आईडी हम ऐसा नहीं कर सकते। आईडी के केस में अगर हमने यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास ID1 ID2 था, हैश ID1, जरूरत अभी समझ में आएगी जब बहुत सारी चीजें हो जाती है। कुछ चीजें कॉमन होती है, कुछ चीजें कॉमन नहीं होती है, कुछ चीजें कॉमन होती है, कुछ चीजें सेपरेटली लिखना पड़ता है। तो जो पहले से हमने लिख रखा है उसको भी यूज कर लेंगे, कुछ नया भी बना देंगे। तो कॉमनली अगर हमें यूज करना होता, अभी देखेंगे यूज कैसे होता है। तो हम यहाँ पे आईडी नहीं यूज कर सकते। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे H2 अगर मैंने ले लिया और यहाँ पे हमने H2 को क्लोज कर दिया और इसमें मैं लिखना चाहूँ ID इक्वल टू ID1 स्पेस ID2, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ये काम नहीं करेगा। बट क्लास के केस में काम कर जाएगा, C1 स्पेस C2, ठीक है। तो इसका एक्सरसाइज करके देखें। सेलेक्टर का तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था। अगर हमें क्लास आईडी बनाना होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैश लगाएंगे, आईडी का नेम सेट कलर, सेट कलर, यहाँ पे कलर, यहाँ पे हमने दे दिया ब्लैक, दे ब्लैक तो पहले से है, वाइट देंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड भी वाइट हो जाएगा, फॉन्ट भी वाइट हो जाएगा, दिखेगा नहीं। बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक दे दिया, ठीक है। अब हमें कहाँ पे लगाना है, अब वो हमने सेट कलर ना, अब हम H2 पे भी लगाएंगे तो H2 पे भी काम करेगा। सेट कलर सेव कर दिया। H2 हमारा कौन सा था, अच्छा यहाँ पे हमने ये मिस कर दिया था ना लास्ट टाइम पे, टेस्टिंग के टाइम पे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक आईडी दी है, आईडी का काम क्या है, सेट कलर। यहाँ पे देखिए आईडी में हमने यहाँ पे कैपिटल में दिया है एक का, और इसमें हमने यहाँ पे स्मॉल में दिया था, तो ये थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था। इसको फिर से सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए आपका बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड वाइट में आ गया। अब इसी आईडी को अगर हमें किसी दूसरे टैग में चाहिए तो कॉपी करके हमें इस वाले पे चाहिए H1 पे, H1 पे तो काम यहाँ पे लगा देंगे तो आईडी की प्रायोरिटी आपको ज़्यादा हो जाएगी, फिर यहाँ पे आपको इस पे भी काम करेगा, ठीक है। जबकि H1 पे हमने पहले से लिखा हुआ है, बट H1 में देखिए यहाँ पे भी हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि H1 पे ऑलरेडी लिखा गया है, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है। फॉन्ट साइज ये वाला काम कर रहा है,
फॉन्ट साइज काम कर रहे हैं सर। हाँ, फॉन्ट साइज ये काम कर रहा है, अलाइनमेंट ये काम कर रहा है, बॉर्डर काम कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड और फॉन्ट का कलर ये वाला काम कर रहे हैं। तो कभी कभी कोई ऐसी चीज होती है जो कॉमन होती है, कहीं और यूज की जाती है और कहीं पे नहीं यूज की जाती है, तो उस केस में हम मल्टीपल क्लासेस की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम सेलेक्टर की एक्सरसाइज आगे भी करेंगे।